या सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर में। तो बेटा इससे पहले हमने काफ़ी कुछ नंबर्स की स्टडी करके आए हैं, है ना। जैसे हमने कई तरीके के हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर पढ़े, रैशनल नंबर पढ़े, उनमें हमने कुछ रिलेशन सीखा। अब आने वाले टॉपिक में बेटे हम दो टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे, दो टाइप के नंबर की स्टडी करेंगे, विच इज़ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स भी बेटे हमारे दो टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। उन टाइप्स को बताने से पहले हम कुछ छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल दूँ, जैसे मुझे 2 से 7 को डिवाइड करना हो। इफ़ आई डिवाइडेड 7 बाय 2, देन मैं यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर लूँ, मतलब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि अब 7 तो आ नहीं सकता, 7 जो है वो 2 की टेबल में तो आता नहीं है। तो आप कहोगे सर अब 2 3 या 6 जब करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। क्या मैं डेसिमल ले सकता हूँ? डेसिमल, हाँ डेसिमल ले सकते हैं। फिर हम 0 लगाएंगे, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ से हमने एक बात ऑब्ज़र्व करी कि ये जो हमारा क्वोशिएंट है ये डेसिमल के बाद जाके रुक गया है। मतलब डेसिमल के बाद 5 के बाद कोई भी वैल्यू आगे नहीं आ रही है। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे यही अगर मान लो मैं 4 से किसी नंबर को डिवाइड करूँ, 15 को सपोज़। ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, 3 बचेगा। ठीक है। डेसिमल लूँगा मैं, 0 आ गया, 7 4 ज़ा 28। ठीक है। 2 डेसिमल लगा हुआ है, 0 हम लगा देंगे, 4 5 ज़ा 20। यहाँ भी हमने एक चीज़ देखी कि डेसिमल के बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रुक गई हैं, कोई भी आगे वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो बेटा ऐसे टाइप के डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब टर्मिनेट का मतलब है कि डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, मतलब आगे बढ़ नहीं रही है। यहाँ भी अगर हम देखें तो 5 के बाद वैल्यू बढ़ नहीं रही है, टर्मिनेट हो गई है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये रैशनल नंबर का एक टाइप है। ये बात क्लियर है सबको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये तो थे हमारे दो एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मैं 3 से 10 को डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे। यही करते हैं हम, यहाँ हमने बचपन में यही सीखा है बेटे, डिवाइड करने के लिए, है ना। अब फिर से 3 3 ज़ा 9 अगेन, फिर डेसिमल लगाए 0, 3 3 ज़ा 9, करते रहो, डेसिमल लगाए 3 3 ज़ा 9। कब तक करते रहेंगे सर? जब तक 0 नहीं आया था। 0 आएगा ही नहीं, करते रहो जब तक खाली टाइम हो, करते रहो। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं? टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, मतलब चलती चली जाएंगी आगे। 3 आता चला जाएगा। देखो फिर से आप अगर डेसिमल लगाओगे तो फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से वही चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। जब तक खाली समय हो करते रहो, है ना। आंसर हमें यही मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, वो क्या
कि ऑब्जर्व ये करी कि डेसिमल के बाद बेटे वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि डेसिमल के बाद एक पैटर्न बनना है। पैटर्न बोले तो कि भाई 3 3 3 3 एक पैटर्न बनता चला जा रहा है, वैल्यू रिपीट हो रही हैं, ना ही टर्मिनेट हो रही हैं बट रिपीट हो रही हैं, है ना। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बहुत लोग उसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, कुछ कुछ बुक्स में रिकरिंग लिखा रहता है, रिकरिंग डेसिमल, ये एक्सपेंशन और आएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। तो एक एग्जांपल हम ये देखें कि यहीं छोटा सा दिखा देता हूँ मैं कि अगर मुझे मान लो 6 को डिवाइड करना हो 9 से, फॉर एग्ज़ाम्पल। आप कहोगे सर 6 तो डिवाइड होगा नहीं 9 से, तो हम यहाँ पे डेसिमल लेके पहले यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे, लगा सकते हैं, ठीक है। फिर 9 6 54, जब माइनस करेंगे तो 6, डेसिमल लगा हुआ है, फिर से ज़ीरो लगाया, फिर से 9 6 54, फिर से 6 आया, डेसिमल लगा हुआ है, फिर ज़ीरो लगाया 9 6 54। तो सर ऐसा कब तक करते रहेंगे? जब तक खाली समय हो, है ना। तो आपने देखा फिर से कि डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, जल्दी चली जाएगी ये आगे, और लेकिन रिपीट हो रही है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोल देते हैं बेटे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। और इसमें सबसे मज़ेदार वाली बात, डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है, उस वैल्यू के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। इस डैश वाले साइन को हम क्या कहते हैं? बार। कि ये 3 बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। ऐसे ही जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है ना, तो डेसिमल से पहले मैं ज़ीरो लिख लूँ, कोई बात है ऐसे? कोई बात नहीं है। तो मैं 6 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार। इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि 6 जो है वो बार बार आ रहा है, आगे रिपीट होता चला जा रहा है। कहाँ तक हो रहा है पता नहीं है ना। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटे। हालांकि हमने रैशनल नंबर की एक नॉर्मल डेफिनेशन, जो जेन्युइन डेफिनेशन है, वो पढ़ी है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो a/b की फॉर्म में होते हैं, है ना, और वेयर b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ये डिस्कशन हमने अपने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ से हमने रैशनल नंबर के 2 टाइप्स भी सीख लिए। सीखे नहीं सीखे? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। अच्छा, इर्रेशनल नंबर पे आने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये बार वाले नंबर्स जो हैं वो हमें कैसे कैसे दिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे दिख सकते हैं, मतलब जैसे पहला, या तो डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल से पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 मान के चल लो। डेसिमल के बाद कोई नंबर आगे रिपीट हो रहा होता है, ऐसे इस तरीके से चल रहे होते हैं कोई वैल्यू, तो हम उसको लिख देते हैं 3.3 बार, क्योंकि डेसिमल के बाद एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। दूसरा हो सकता है डेसिमल के बाद, जैसे 4 डेसिमल के बाद मान लो 4 7 आए, फिर उसके बाद पैटर्न बने 7 7 7 7। हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे अब? हाँ, हम 7 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि देखो 7 बार बार एक पैटर्न बना रहा है, रिपीट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? और एक बात बेटा,
बड़े मज़ेदार वाली बात ये है, वो क्या सर, कि डेसिमल के बाद जब वैल्यू की रिपीट होती है ना, तो उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं आती है। जैसे आप 3333 आ रहा है तो ऐसा नहीं है बीच में 4 आ जाएगा, नहीं, रिपीट होती चली जाएगी और पैटर्न बनता चला जाएगा। तो एक टाइप तो हमें ये मिल सकता है, दूसरा टाइप हमें ये मिल सकता है। सर तीसरे टाइप के में क्या हो सकता है, देखो, या तो कुछ पैटर्न हमारे जैसे 8 ले लो, 8.64 ऐसे भी पैटर्न हमने कहीं बचपन में देखे हैं, काफ़ी देखे नहीं देखे हैं। तो इसको हम क्या, अब देखो यहाँ पे किस नंबर के पैटर्न बन रहे हैं, तो आंसर है यहाँ पे 64 के पैटर्न बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम किसके ऊपर बाल लगाएंगे, 64 के ऊपर। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 7 पॉइंट जैसे मान लो 2 ऐसे आ रहा है और 5 4 3 2 ऐसे आ जाए, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। जैसे मेरे कहने का मतलब है, इसको जैसे हम इसको डिलीट करें, जैसे कोई पैटर्न ऐसे बन सकता है क्या, ऐसे, जैसे 7.444444443 आ जाए, फिर वैल्यू आगे चलती चली जाए, तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि आप इसको कैसे लिखोगे, बार की फॉर्म में 7.4 बार, तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा गलत। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा जब डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट होती है और एक पैटर्न बनाती है, तो उसके बाद कोई अदर वैल्यू आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी नहीं है। वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलती चली जाएगी। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, वो ये प्यारे बच्चों, कि डेसिमल के बाद ठीक बाद या तो कोई वैल्यू एक पैटर्न बना के रिपीट होगी, डेसिमल के बाद पहले हो सकता है कोई वैल्यू आ जाए, देन उसके बाद पैटर्न बने, सिंगल वैल्यू का कह रहा हूँ, देन डेसिमल के बाद हो सकता है 2 वैल्यू का पैटर्न बन जाए, 3 वैल्यू भी हो सकती हैं, जैसे सपोज़ करो ऐसे भी हो सकता है 644 या 645 इस तरीके से। तो हम इसको लिख देंगे 645 बार, है ना। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और उसके बाद कोई अदर वैल्यू आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसी के मन में डाउट आएगा तो वो क्लियर कर ले बेटा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो बेटा इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं अ नंबर जो कि जिसको हम, ऐसे नंबर्स जिसको हम बेटे a/b मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और a और b हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। तो अगर आप ये लेक्चर समझ रहे हैं तो इसको समझने से पहले आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स को अच्छे से देखें, ठीक है। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर के भी कुछ हमारे टाइप्स होते हैं बेटे। पहला, इर्रेशनल नंबर बेटे ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। फिर से क्या बोला मैंने, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मतलब ना ही वो नंबर टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही रिपीट हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटे, तो 0.001, सुनना ध्यान से, 0001, 00001 एंड सो ऑन,
चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कि ये बताओ किसी नंबर का पैटर्न बन रहा है, तो आंसर है नो। देखो 001 आप कहोगे तो यहाँ पे तो 000 है, यहाँ पे क्वार्टर 01 है, तो ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। मतलब ना ही ये रिपीट हो रहा है, कहीं पे कोई रिपीट वर्ड मतलब कोई रिपीटिंग नंबर दिख रहा है, तो आंसर है नो। कहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और एग्जांपल देखो, जैसे 4.774 784 है ना, 874 999 82 एंड सो ऑन। ये भी एक एग्जाम्पल बनता है। इर्रेशनल नंबर के आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि टर्मिनेट ना हो और ना ही रिपीट हो। अब मुझे एक बात बताओ, 1.1111 ये कैसा नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 तो रिपीट हो रहा है, हालांकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीट तो हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये किस में आता है? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में आता है ना। ये हमें पहचान एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये तो था हमारा पहला। दूसरा, इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट भी नहीं होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्या बेटे, क्या प्यारे बच्चों, आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? नहीं। क्या आप 3 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? सर नहीं निकाल सकते। क्या 4 का निकाल सकते हैं? हाँ, 4 तो है। 4 2 का स्क्वायर रूट है, तो 4 हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। 4 हमारा √4 √4 हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि बेटा √4 की वैल्यू 2 होती है, और 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए ये हमारा इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में नहीं आता है। और इसी तरीके के क्वेश्चन √5 √6 √7 एंड सो ऑन। क्या √9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि √9 की वैल्यू तो 3 होती है ना। तो 3 तो एक हमारा रैशनल नंबर होता है। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। अच्छा, आप एक बात कहोगे मुझसे कि सर हम √2 को √2/1 लिख सकते हैं ना? बेटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर a/b की फॉर्म में तो है, लेकिन बेटा डेफिनेशन क्या कहती है? a/b की फॉर्म तो है, ठीक है, लेकिन a और b जो हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए। बेटा √2 तो कोई इंटीजर नहीं है, √2 तो एक इर्रेशनल वैल्यू है। इसीलिए हमारी यहाँ पे जो सोच थी वो गलत हो गई, है ना। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ एक तरीके से कि इर्रेशनल नंबर हमारे स्क्वायर रूट भी नहीं होते हैं, ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। अगला, सर अगर ये स्क्वायर रूट नहीं होते तो ये क्यूब रूट भी नहीं होते होंगे? बिल्कुल सही सोचना है आपका। तो ये क्यूब रूट भी नहीं होते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल तो नॉर्मल ये होता है, रेडिकल साइन, और कई जगह ये भी लिखा रहता है ना। ये ब्रैकेट में आप अगर देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना। क्यूब रूट का सिंबल वैसे कैसे होता है? स्पेशली क्यूब रूट के सिंबल में यहाँ पे 3 लिखा होता है ना। तो देखो क्यूब रूट के भी एग्जाम्पल देख लो। √2 एक क्यूब रूट नहीं है। देखो √3 भी नहीं है। सुनना ध्यान से, √4 भी एक क्यूब रूट नहीं है। हालांकि √4 स्क्वायर रूट तो है 2 का, लेकिन √4 का आप क्यूब नहीं निकाल सकते हो। √5 भी नहीं है, √6 भी नहीं है, √7 √8 क्या क्यूब √8 का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। √8 का आप क्यूब रूट, ये तो 2 होता है, तो इसीलिए ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड सो ऑन, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। 4th है हमारा पाई, जिसकी वैल्यू 2 वैल्यू होती हैं बेटे। एक तो होती है हमने 8th क्लास में पढ़ा है मेंसुरेशन में, एक होती है 22/7, और कई जगह लिखा रहता है 3.14 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो 3.14 वाली जो वैल्यू होती है ना, ये ना ही रिपीट हो रही होती है और ना ही टर्मिनेट हो रही होती है। कभी आप कैलकुलेटर में करना। हाँ,
कहीं और बहुत दूर जाके मिल रही हो, टर्मिनेट हो रही हो, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप अगर 10-15 वैल्यू तक देखो तो कहीं भी ये ख़त्म नहीं होगी। तो पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पाई पाई को भी आप मतलब ये है कि इसकी वैल्यू को भी आप ना ही टर्मिनेट कर सकते हो ना ही रिपीट कर सकते हो। सबने देखा होगा 3.14। आप अगर देखो 7 से 22 को डिवाइड करो तो 7 3 21, 1 डेसिमल आया, फिर 7 1 7, फिर 3 आया, 0 लगाया, 7 4 28, फिर 2, फिर डेसिमल देखो 7 2 14। ऐसे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो ना ही ये रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है ना। लेकिन सुनो, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए, स्पेशली पूछा जाए कि भाई ये बताओ 22/7 कैसा नंबर है, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये a/b की फॉर्म में है। सुनना ध्यान से, ये a/b की फॉर्म में है और a और b दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। 22 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और 7 भी इंटीजर है अगर स्पेशली ऐसे पूछी जाए तो। लेकिन अगर ऐसे पूछी जाए कि बताओ 3.142 ये कैसा नंबर है, आप यहाँ पे क्या जवाब दोगे, ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये वर्ड दिमाग में सेट हो गए, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर आप सबको ये वाली बात समझ में आई है तो एक बार हम इसका पैटर्न एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। एक बार पैटर्न रिवाइज करने से पहले एक बार समझ लें कि रैशनल नंबर में हमने कौन कौन से टाइप सीखे। रैशनल नंबर में सीखे हमने कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि डेसिमल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कहीं भी ना रिपीट हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। और दूसरा सीखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर कुछ बुक्स में रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा होता है, ठीक है, जो कि डेसिमल के बाद रिपीट मतलब टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, कुछ इस तरीके के पैटर्न। और यहाँ पे ये कुछ स्पेशल पैटर्न है हमारा कि भाई डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है और उसके बाद दूसरी वैल्यू आ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। ये हमने रैशनल नंबर के दो टाइप सीखे, क्लियर है। फिर इसके बाद हमने सीखा इर्रेशनल नंबर, जिसको आप a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटे, जहाँ पे a और b बेसिकली क्या होते हैं, इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर है b, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। उसमें भी हमने 4 तरीके सीखे, 4 टाइप सीखे कि ये वाले जो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर, ये ना ही टर्मिनेट हो रहे होते हैं और ना ही रिपीट हो रहे होते हैं। ये अपना एक मनचाहा पैटर्न बनाते हैं, मनचाहा पैटर्न। कहीं भी आप देखो, कहीं भी रिपीटेशन नहीं होगा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। आगरा से दिल्ली कब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। ना ही ये स्क्वायर रूट होते हैं, आप इसमें से किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर √4 आपको दे दिया, मान लो अब आपसे पूछा जाए क्या √4 एक इर्रेशनल नंबर है, देखो बेटा, √4 को हम कंसिडर इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि √4 आप कहोगे सर स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन हम √4 का देखो, √4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लेकिन क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन खड़ा होता है। अब आप कहोगे सर आपने कहा है कि √4 स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब √4 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्क्वायर रूट में कंसिडर नहीं करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर स्पेशली पूछा जाए, स्पेशली कि ये बताओ क्या √4 का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाल सकते, नो, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि ये बताओ √4 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो आंसर है यस, निकाल सकता हूँ सर मैं, या निकाल सकती हूँ सर मैं। और अगर निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ तो वो एक रैशनल नंबर है, अगर स्पेशली पूछा जाए। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे पूछा जाए बताओ √4 एक कैसा नंबर है, तो आप जवाब दोगे √4 एक इर्रेशनल नंबर ही, वैसे √4 एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे
क्यूब रूट में, ठीक है ना। क्योंकि रूट 4 का हालांकि वैल्यू हमारी 2 होती है, लेकिन कन्फ्यूजन खड़ा हो जाता है यहाँ पे। अगर स्पेशली पूछें क्वेश्चन में तो बात अलग है, अगर नॉर्मल डायरेक्टली पूछे बताओ रूट 4 एक कैसा नंबर है, तो आप कहोगे रैशनल नंबर है। बताओ रूट 9 कैसा नंबर है, तो रूट 9 का देखो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्वायर रूट तो है ना। नॉर्मली पूछ रहा है क्वेश्चन में तो ये एक रैशनल नंबर है ना। लेकिन अगर स्पेशली पूछ रहा है कि रूट 9 का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो आंसर है नो। तो एक ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। स्पेशली अगर पूछ रहा है तो वो बहुत रेयर कंडीशन में आता है, वो बात की बात है, ठीक है ना। ये क्यूब रूट होते हैं, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और पाई जो होता है, पाई जिसकी हम कहानी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 में, इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये इर्रेशनल है ना। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, हम प्रूफ करेंगे बाकायदा इसको आने वाली एक्सरसाइज में 1.5 में, है ना। खैर, तो ये हमने सीखे कुछ इर्रेशनल के टाइप्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तक हमने कौन से 2 नंबर सीखे हैं बेटे? अभी तक हमने सीखे हैं रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, जिसको आप क्लास 10th में स्टडी करोगे, क्लास 10th में, है ना। क्या बोला मैंने फिर से? आप कहोगे सर आपने सबसे पहले हमें रैशनल नंबर पढ़ाए। रैशनल नंबर में आपने 2 टाइप्स पढ़ाए। पहला पढ़ाया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा पढ़ाया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन आफ्टर हमने इर्रेशनल नंबर में 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि एक तो पाई इर्रेशनल नंबर होता है, क्यूब इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो पाई होते हैं, क्यूब रूट नहीं होते हैं, नॉट अ स्क्वायर रूट भी नहीं होते हैं, और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये भी हमने 4 पढ़े। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। तो बेटा एक यहाँ पे बात खड़ी होती है, क्या सारे रैशनल नंबर्स, देखो क्या एवरी रैशनल नंबर्स, सीख लो इसको, क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो आंसर है यस, होंगे। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर्स। ऐसे ही एवरी इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो आंसर है ट्रू, यस होंगे, ठीक है। हाँ, अगर सारे रैशनल नंबर आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा जाए क्या ये रियल नंबर्स होंगे, तो आंसर है होंगे। अगर इर्रेशनल नंबर्स हमें दिए जाएं और पूछी जाए कि ये रियल नंबर्स होंगे, तो आंसर है यस सर होंगे। लेकिन आपको अगर पूछी जाए कि एवरी रियल नंबर्स, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, एवरी रियल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स रैशनल होते हैं? सारे रैशनल होंगे? तो आंसर है नहीं सर, नहीं होंगे, फॉल्स। क्यों नहीं होंगे सर? आपने तो बताया है कि सारे रैशनल नंबर रियल हो सकते हैं। सुनो मेरी बात, सारे रैशनल नंबर्स बेटे रियल तो हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें से हो सकता है बेटा कुछ नंबर्स आपके इर्रेशनल भी हों, है ना। जैसे मान लो कुछ नंबर्स की आपको सीरीज़ दी गई A B C D एंड सो ऑन, और पूछी जाए क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं,
तो आप कहोगे नहीं है, बिकॉज हो सकता है इसमें सर कुछ इर्रेशनल भी हों, है ना। ऐसे ही फिर से समझना, क्या एवरी रियल नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर। हिंदी समझते हैं इसकी, क्या सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल होते हैं, तो आंसर है नो, फॉल्स, नहीं होते हैं। रीज़न क्या होगा, बिकॉज उसमें से कुछ रैशनल हो सकते हैं, है ना। तो रीज़न क्या बना हमारा, बिकॉज फर्स्ट वाले में क्या सारे रियल नंबर्स रैशनल होते हैं, तो आंसर है नो, बिकॉज देयर मे बी सम इर्रेशनल नंबर्स, देयर मे बी सम इर्रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ रही है। फोर्थ, एवरी रियल नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर्स हमारे इर्रेशनल होते हैं, तो आंसर है नहीं होते, बिकॉज हाँ देयर मे बी सम, वहाँ पे कुछ रैशनल नंबर होंगे, देयर मे बी सम रैशनल नंबर्स। ये बात समझ में आई सबको। ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपसे बाई पर्टिकुलर पूछ लिया, अगर पूछ लिया पर्टिकुलर कि क्या सारे रैशनल नंबर रियल होते हैं, तो आंसर है होते हैं। सारे इर्रेशनल नंबर रियल होते हैं, हाँ, तो आप कहोगे सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल आप कह सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्पेशली पूछा जाए कि सारे रियल नंबर्स रैशनल होते हैं, सारे रियल नंबर्स रैशनल होंगे, तो आंसर है नहीं। हो सकता है उस सीरीज़ में कुछ इर्रेशनल भी हों, है ना। क्या सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल होंगे, नहीं, हो सकता है उस सीरीज़ में कुछ रैशनल भी हों। क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अगर कन्फ्यूजन आपको उठे तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो बेटा, जो भी देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है बेटे।